नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है नवरात्र में शमी पौधे को हरी चूड़ी बांधने का रहस्य और चुनरी चढ़ाने का महत्व। शायद इस जानकारी से अभी भी भारत के 80% लोग अनजान हैं। तो आइए इस जानकारी में गोता लगाते हैं। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्र वह पवित्र 9 रात्रियों का महापर्व जब संपूर्ण ब्रह्मांड शक्ति की ऊर्जा से तरंगित हो उठता है। यह केवल एक त्योहार नहीं, अपितु एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें आत्मनिरीक्षण, शुद्धि और देवी भगवती की असीम कृपा से जोड़ती है। इन 9 दिनों में प्रकृति भी मानो देवी की आराधना में लीन हो जाती है। सनातन संस्कृति की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां प्रकृति को परमात्मा का स्वरूप माना गया है। वृक्ष, नदियां, पर्वत सभी पूजनीय हैं क्योंकि उनमें ईश्वर का वास है। इसी दिव्य परंपरा में कुछ वृक्षों को विशेष स्थान प्राप्त है और उन्हीं में से एक है परम पवित्र और पूजनीय शमी का पौधा। आम जनमानस में शमी के पौधे को शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है, किंतु इसका महत्व इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। विशेषकर नवरात्र के पावन दिनों में शमी के पौधे की पूजा का विधान अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दौरान शमी के पौधे पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जिनमें हरी चूड़ी और लाल चुनरी का विशेष स्थान है। यह केवल एक सामान्य परंपरा नहीं है, इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक, पौराणिक और सांकेतिक अर्थ छिपे हुए हैं। आखिर क्यों नवरात्र में एक पौधे को सुहाग और सौभाग्य की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं? क्यों एक वृक्ष को देवी स्वरूप मानकर उसका श्रृंगार किया जाता है? इस वीडियो में हम इसी रहस्य को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि नवरात्र में शमी के पौधे को हरी चूड़ी बांधने और लाल चुनरी चढ़ाने से क्या होता है और इस परंपरा का मूल आधार क्या है। दोस्तों, इस जानकारी को पाने के लिए लोग तरसते हैं। कृपया इस जानकारी को अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखिएगा। शमी पौधे का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व। शमी के पौधे के पूजन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वेदों से लेकर पुराणों तक और रामायण से लेकर महाभारत तक शमी के वृक्ष की महिमा का गुणगान किया गया है। इसे देव वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। महाभारत में शमी का स्थान। महाभारत का प्रसंग शमी के महत्व को सर्वोपरि स्थापित करता है। जब पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के पश्चात 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तो उन्होंने अपने सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र इसी शमी के वृक्ष के कोटर में छिपाए थे। उन्होंने शमी वृक्ष से प्रार्थना की थी कि वह उनके शस्त्रों की रक्षा करे। शमी वृक्ष ने 1 वर्ष तक उन महादिव्य शस्त्रों को सुरक्षित रखा। अज्ञातवास की समाप्ति पर राजा विराट के पुत्र उत्तर के साथ जब अर्जुन कौरव सेना से युद्ध करने गए, तो उन्होंने इसी शमी वृक्ष से अपने शस्त्र पुनः प्राप्त किए और विजय प्राप्त की। यह प्रसंग शमी को विजय का प्रतीक बनाता है। यह सिखाता है कि जो शमी की शरण में जाता है, उसकी शक्ति और तेज की रक्षा होती है और उसे अपने प्रयासों में विजय अवश्य मिलती है। रामायण में शमी का संदर्भ। लंका पर आक्रमण करने से पूर्व भगवान श्री राम ने भी विजय की कामना से शमी के वृक्ष का पूजन किया था। उन्होंने शमी वृक्ष की पूजा करके देवी दुर्गा का आह्वान किया और उनसे विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस घटना के बाद से ही विजयादशमी के दिन शमी पूजन की परंपरा और भी प्रगाढ़ हो गई। यह दर्शाता है कि शमी का पौधा केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि साक्षात आदिशक्ति का वह स्वरूप है जो धर्म की विजय सुनिश्चित करता है। अग्नि का स्वरूप। शमी के वृक्ष को अग्निगर्भा भी कहा जाता है, अर्थात जिसके गर्भ में अग्नि हो। प्राचीन काल में यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित करने हेतु शमी की लकड़ियों को आपस में रगड़कर अग्नि उत्पन्न की जाती थी। इस प्रकार शमी पवित्र यज्ञ की अग्नि का स्रोत है। यह तेज, ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। जो व्यक्ति शमी का पूजन करता है, उसके जीवन में भी ज्ञान और तेज की अग्नि प्रज्वलित होती है। शनिदेव से संबंध। ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधे का संबंध न्याय के देवता शनिदेव से माना गया है। ऐसी मान्यता है
कि घर में शमी का पौधा लगाकर उसकी नियमित सेवा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनि की साढ़े साती, ढैया या शनि की महादशा के अशुभ प्रभावों में कमी आती है। शमी का पौधा घर के वास्तु दोषों को भी दूर करता है और एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनाता है। नवरात्र और शक्ति की उपासना का संबंध। नवरात्र पूर्ण रूप से देवी भगवती की उपासना का पर्व है। यह स्त्री शक्ति, प्रकृति और सृजन का उत्सव है। देवी दुर्गा स्वयं प्रकृति स्वरूपा हैं। उनका हर रूप प्रकृति के किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इन 9 दिनों में देवी की पूजा का अर्थ है उस परम स्त्री ऊर्जा की पूजा करना जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जन्म दिया है। जब हम शमी के पौधे को देवी का स्वरूप मानकर पूजते हैं तो हम वास्तव में प्रकृति रूपी देवी की ही आराधना कर रहे होते हैं। शमी का पौधा विशेषकर नवरात्र में देवी दुर्गा की सहायक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। यह विजय, शक्ति और सुरक्षा का जीवंत प्रतीक है जो देवी दुर्गा के मूल गुणों को ही दर्शाता है। शमी पौधे को हरी चूड़ी बांधने का गहन अर्थ। नवरात्र के दौरान शमी के पौधे को हरी चूड़ी अर्पित करना एक बहुत ही सुंदर और अर्थपूर्ण परंपरा है। इसके पीछे छिपे संकेतों को समझना आवश्यक है। हरा रंग प्रकृति और सौभाग्य का प्रतीक। हरा रंग प्रकृति का, हरियाली का, जीवन का और सृजन का रंग है। यह बसंत का रंग है जो नवनिर्माण और विकास को दर्शाता है। ज्योतिष में यह बुध ग्रह का रंग है जो बुद्धि, विवेक और व्यवसाय का कारक है। जब हम शमी पौधे को हरी चूड़ी चढ़ाते हैं तो हम प्रकृति के सृजनात्मक पक्ष का सम्मान करते हैं। हम देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी इसी प्रकार हरियाली बनी रहे, हमारा परिवार फलता फूलता रहे और हमारे जीवन में नवनिर्माण के अवसर आते रहें। चूड़ी सुहाग और संपन्नता का प्रतीक। चूड़ी भारतीय संस्कृति में सुहाग का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह एक स्त्री के सौभाग्य, उसके पति की दीर्घायु और परिवार की संपन्नता को दर्शाती है। यह केवल एक आभूषण नहीं बल्कि एक मंगलसूत्र की भांति ही पवित्र बंधन का चिन्ह है। जब एक भक्त शमी रूपी देवी को चूड़ी अर्पित करता है तो वह एक पुत्र की भांति अपनी मां का श्रृंगार करता है। वह देवी को अपनी श्रद्धा और प्रेम अर्पित करते हुए उनसे अपने परिवार के सौभाग्य और अखंडता की प्रार्थना करता है। समग्र अर्थ परिवार की खुशहाली का वरदान। हरी चूड़ी चढ़ाने का समग्र अर्थ है देवी मां से अपने घर परिवार के लिए सौभाग्य, समृद्धि और संतान सुख की कामना करना। यह एक मूक प्रार्थना है कि हे मां, जैसे यह हरी चूड़ी प्रकृति के जीवन और सौभाग्य का प्रतीक है और जैसे चूड़ी स्वयं अखंड सौभाग्य का प्रतीक है, वैसे ही हमारे परिवार को भी हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाकर सदा हरा भरा रखना। हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो और हमारे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य और सौभाग्य सदा बना रहे। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी होता है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं या अपने पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की कलह का सामना कर रहे हैं। शमी पौधे को लाल चुनरी चढ़ाने का दिव्य रहस्य। हरी चूड़ी की भांति ही शमी पौधे को लाल चुनरी अर्पित करने का भी विशेष महत्व है। लाल रंग और चुनरी दोनों के अपने गहरे आध्यात्मिक अर्थ हैं। लाल रंग शक्ति, विजय और ऊर्जा का प्रतीक। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा, शौर्य और विजय का रंग है। यह देवी दुर्गा का सबसे प्रिय रंग माना जाता है। माता की प्रतिमाओं में उन्हें लाल वस्त्रों में ही दर्शाया जाता है। लाल रंग मंगल ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है जो साहस, भूमि और पराक्रम का कारक है। यह रंग अग्नि का भी प्रतीक है जो सभी अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर देती है। जब हम शमी के पौधे को लाल चुनरी चढ़ाते हैं तो हम देवी की संहारक और सुरक्षात्मक शक्ति का आह्वान करते हैं। चुनरी सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक। किसी को चुनरी ओढ़ाना या अर्पित करना उसे सम्मान देने और उसके संरक्षण में आने का प्रतीक है। जब हम देवी को चुनरी चढ़ाते हैं तो हम स्वयं को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित कर देते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि हे मां, अब आप ही हमारी रक्षक हैं
हम आपकी शरण में हैं। यह एक भक्त का अपनी देवी के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है। समग्र अर्थ शत्रुओं पर विजय और बाधाओं का नाश। शमी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाना वास्तव में देवी दुर्गा से शक्ति और सुरक्षा का कवच प्राप्त करने की प्रार्थना है। यह अनुष्ठान यह संदेश देता है कि हे मां, जिस प्रकार आपने महिषासुर और अन्य राक्षसों का संहार करके धर्म की रक्षा की, उसी प्रकार आप हमारे जीवन के सभी शत्रुओं, चाहे वे आंतरिक हों जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार या बाहरी, उन सब का नाश करें। हमारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें और हमें हर क्षेत्र में विजय प्रदान करें। जिन लोगों को अज्ञात भय सताता हो, जिनके शत्रु अधिक हों या जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हों, उनके लिए यह उपाय रामबाण की तरह काम करता है। पूजा की विधि और सही समय। नवरात्र में शमी के पौधे की पूजा करने की एक सरल विधि है, जिसका पालन करके कोई भी इस अनुष्ठान का लाभ उठा सकता है। 1. समय। यह पूजा नवरात्र के किसी भी दिन, विशेषकर अष्टमी या नवमी तिथि को संध्या के समय करना सर्वोत्तम होता है। यदि संभव हो तो 9 दिन तक भी यह पूजा की जा सकती है। 2. शुद्धि। पूजा से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 3. सामग्री। 1 लोटे में शुद्ध जल, 1 घी का दीपक, धूप बत्ती, कुछ पुष्प, मिठाई या नैवेद्य, 1 हरी कांच की चूड़ी और 1 छोटी लाल चुनरी तैयार करें। 4. पूजा का आरंभ। शमी के पौधे के पास जाएं। सबसे पहले पौधे को प्रणाम करें, फिर उसकी जड़ में धीरे धीरे शुद्ध जल अर्पित करें। 5. दीपक और धूप। पौधे के समक्ष घी का दीपक और धूप पत्ती प्रज्वलित करें। 6. चुनरी अर्पण। अब हाथ में लाल चुनरी लेकर देवी दुर्गा का ध्यान करें और विजय तथा सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से पौधे की किसी शाखा पर बांधें या उसे ओढ़ा दें। 7. चूड़ी अर्पण। इसके बाद हरी चूड़ी को हाथ में लेकर अपने परिवार के सौभाग्य और समृद्धि की कामना करते हुए पौधे की किसी दूसरी डाली पर सावधानी से बांध दें या पहना दें। 8. प्रार्थना। अंत में पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। हाथ जोड़कर शमी देव, देवी दुर्गा और शनिदेव का स्मरण करते हुए अपने जीवन की समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। आप शमी वृक्ष की परिक्रमा भी कर सकते हैं। अनुष्ठान से प्राप्त होने वाले फल। नवरात्र में शमी के पौधे पर हरी चूड़ी और लाल चुनरी चढ़ाने से साधक को अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार है: धन और समृद्धि में वृद्धि। हरी चूड़ी सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह उपाय करने से घर में धन के आगमन के नए मार्ग खुलते हैं और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। पारिवारिक सुख और शांति। इस पूजा से परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है और घर का कलह क्लेश समाप्त होता है। शत्रुओं पर विजय। लाल चुनरी देवी की शक्ति का प्रतीक है। यह उपाय करने से शत्रु परास्त होते हैं और किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा या नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। कार्यों में सफलता। पांडवों और श्रीराम की तरह ही इस पूजा को करने वाले व्यक्ति को अपने प्रत्येक कार्य में सफलता और विजय प्राप्त होती है। रुके हुए काम बनने लगते हैं। ग्रह दोषों का शमन। यह पूजा शनिदेव को प्रसन्न करती है, जिससे शनि संबंधी दोषों में शांति मिलती है। साथ ही लाल चुनरी मंगल ग्रह को भी बल प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति के साहस और पराक्रम में वृद्धि होती है। मानसिक शांति और निर्भयता। देवी की शरण में आने का भाव व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत और निर्भय बनाता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस वीडियो को आगे शेयर कर पुण्य कमाएं। धन्यवाद। जय माता दी।